Hello students, welcome to the online classes at SCM Children's Academy, Haldor. In my previous video, we have discussed acid and base and some physical properties of acid. Now in this video, we will discuss chemical properties of acid. So first property is reaction with metal. When an acid reacts with a metal, it forms a metal salt and hydrogen gas gets liberated here, right? मीन्स आपको ये जनरल इक्वेशन याद करनी है कि जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो एक मेटल सॉल्ट बनता है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हाइड्रोजन गैस का बनना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इस इक्वेशन में। इस जनरल इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब जिंक मेटल हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो इसने क्या बनाया, एक मेटल सॉल्ट बनाया जो कि ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। इसी तरीके से जब आयरन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो FeCl2 फेरिक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। क्लियर? नाउ मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। आपको पता है कि कार्बोनेट्स कौन होते हैं, जिनके आगे CO3 होता है, और बाइकार्बोनेट्स कौन से होते हैं, जिनके आगे HCO3 होता है। यानी अगर आप यहाँ देखें एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ भी है सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला क्या है Na2CO3। और सोडियम अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये देखिए नीचे नेक्स्ट लाइन में है NaHCO3, ये क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? तो देखते हैं क्या बनता है जब हमारी एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। अगेन आप देखिए मेटल सॉल्ट बनता है, ठीक है, और साथ में जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखने के लिए है वो है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। ठीक है, आप देखेंगे ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में मेटल सॉल्ट तो बन ही रहा है, ठीक है, उसके अलावा क्या बन रहा है वो हमें याद करने की ज़रूरत है। क्लियर? तो यहाँ आपका यानी कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं और उसके अलावा एक मेटल सॉल्ट बनता है। क्लियर? आपके एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो एक NaCl यानी मेटल सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो गई। क्लियर है? इसी तरीके से अगर सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ या H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो Na2SO4 ये क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से लिबरेट हो गए। क्लियर? ये आपके दो प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, या रिएक्शन विद बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स क्या कि जब हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो हमें एक कैसा सॉल्यूशन मिलता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है। ना तो वो एसिड होता है ना उसकी नेचर बेसिक होती है। क्लियर है इतनी बात? तो अगर हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी एक सॉल्ट मिलता है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा आपको क्या मिलता है, वाटर। देखिए एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट बना आपका, और आपको साथ में क्या मिला, वाटर। अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जब मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होते हैं, और जब थर्ड प्रॉपर्टी है कि जब किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट तो बनता ही है, उसके अलावा सिर्फ वाटर बनता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। NaOH आपका एक बेस है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बना आपका NaNO3, जो कि ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्या है ये आपका, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल है NaNO3, ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। क्लियर है? और साथ में आपका वाटर बना। क्लियर? इसी तरीके से जब H2CO3 कार्बनिक एसिड ने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की तो K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट बना और साथ में ही वाटर फॉर्म हुआ। क्लियर है? इस तरीके के और भी अपने आपके एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ में कोई एसिड अगर रिएक्शन करता है तो उस केस में आपका क्या बनता है, वो भी बहुत ईजी है, बिल्कुल देख लीजिए। मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट हर केस में बन रहा है, तो यहाँ भी सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर। ये देखिए दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है।
ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड बनता है और वाटर फॉर्म होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूले ऑक्साइड्स के फॉर्मूले, क्लोराइड्स के फॉर्मूले आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। जब भी आप कोई इक्वेशन पढ़ते हैं तो उनके फॉर्मूलों को ध्यान में रखिए। बहुत अच्छे से जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने पढ़ा कि CuCl2 तो आप कभी भी इसको फिर गलत नहीं कर पाएंगे। CuCl नहीं लिखेंगे या CuCl3 नहीं लिखेंगे, जो भी करेक्ट फार्मूला होगा आप केवल उसको वही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कार्बोनेट्स और बाईकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करने पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे देखिए वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट होंगे। कार्बोनेट्स में आपको पता है कि CO3 और HCO3 का यूज़ होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही थी। और आप सल्फाइड का पता है आपको कि SO3 सल्फाइड के केस में यूज़ होता है और बाईसल्फाइड के केस में वही है कि आपका HSO3 लग जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस फॉर्म होगी। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही थी, यहाँ पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और साथ में वाटर फॉर्म होगा। आपके एग्जाम्पल ये रहे, कैल्शियम सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो सभी को पता है कि सॉल्ट तो बनना ही है। CaCl2 क्या है, एक सॉल्ट है, वाटर है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आपको चारों पांचों प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी। बिल्कुल